जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। और आज मैं लेकर के आ रहा हूं जनरल फार्मूला। जो सामान्य सूत्र लिखने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, तो सामान्य सूत्र से आज से झंझट खत्म। अगर आपसे जनरल फार्मूला पूछा तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा है, इसलिए डरने की बात नहीं है। तो अब यहां पे देखिए, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप शुरुआत में देख के ही मत इग्नोर कर दीजिएगा कि सर अल्केन का बता रहे हैं, अल्कीन का बता रहे हैं, अल्काइन का बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसके आगे आप देखिएगा वीडियो और मजा आएगा। और याद करने का ट्रिक बताने जा रहा हूं जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र का। तो आप लोग बने रहे। देखिए अल्केन का सूत्र क्या होता है। अल्केन, अल्क मीन्स होता है, जहां पे भी अगर आपको पता चले कि अल्क है, अल्क मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। अब यहां पे देखिए अल्क, एनी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एनी का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एनी का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहां पे कार्बन का संख्या ले लिए, कुछ भी कार्बन, 4 गो एग्जाम्पल ले लिए कार्बन का। आप चाहे तो 5 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल कार्बन का ले सकते हैं, लेकिन हम आपको छोटा एग्जाम्पल से बेहतरीन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कार्बन का वैलेंसी आप लोग जानते हैं कितना होता है। कार्बन का वैलेंसी जो होता है 4 होता है। अब यहां पे देख सकते हैं 4 होता है, तो हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिए। देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, इस पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, अणुसूत्र। 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। अब इसका जनरल फार्मूला लिखना होगा, जनरल फार्मूला जीएफ यानी जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 2 10 यानी CnH2n+2। देखिए कितना आसान है आपको लिखना। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको कितना आसान है कि कार्बन अल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। आप एक एग्जांपल ले लीजिए 3-4 कार्बन वाला, हम 4 कार्बन लिए हैं, इसमें गड़बड़ होने का चांस कम रहेगा। तो यानी जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। देखिए 4 दूना 8 और 2 10 यानी कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन उसका क्या है, दुगना से 2 ज्यादा है। तो देखिए इस फार्मूला में सेट कर दिए। अब यहां पे देखिए 4 कार्बन का, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। आप ज्यादा कार्बन का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सहूलियत के लिए ज्यादा लोचा नहीं हो, इसलिए मैं 4 कार्बन का ले रहा हूं। तो एक डबल बॉन्ड हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन अब हमको पूरा देना है। हाइड्रोजन यहां पे कितना हो जाएगा, 2। यहां पे हाइड्रोजन 1, यहां पे हाइड्रोजन 2, यहां पे हाइड्रोजन आपका 3 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इसका फॉर्मूला हम बना रहे हैं। फॉर्मूला अणुसूत्र लिखेंगे, अणुसूत्र लिख देते हैं इसका। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8। 4 दूना 8, दुगना हो गया ना। तो यानी इसका जनरल फार्मूला हम लोग लिखेंगे, यानी जनरल फार्मूला बराबर अल्कीन का CnH2n। देख लिए कितना आसान है। यानी आप कार्बन की संख्या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको कम भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको एक सहूलियत के लिए 4 एक मीडियम कार्बन का चयन लिए हैं। अब इसमें देखिए, अब यहां पे सेम उसी प्रकार से मैं 4 कार्बन का चयन लिया। एक ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो होगा, ठीक है। तो अब यहां पे हाइड्रोजन 1 होगा, यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पे कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख सकते हैं, C4 कार्बन 4 गो है, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6। अरे यार कार्बन से हाइड्रोजन में कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ज्यादा नहीं ज्यादा हुआ है। तो 4 दूना 8 यानी दुगना से 2 कम है, यानी दुगना से 2 कम रहेगा। अगर दुगना से 2 कम रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, CnH2n-2। देखिए यहां पे
कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n है, दुगना से दू कम घटा दिए, यहां दुगना से क्या था, दू ज्यादा था। तो देखिए, तो जनरल फार्मूला अगर आपको ये 3 गो याद है तो अब देखिए आगे तहलका मचेगा। देखिए कैसे तहलका मचेगा। अल्केनॉल का फॉर्मूला पूछा है आपका, जनरल फार्मूला। अल्केनॉल का जनरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए OL लगा हुआ है, OL का मतलब होता है अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। यानी आपको ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला अल्कोहल का क्या हो जाएगा। आप देखिए 4 कार्बन का चेन ले लीजिए और एक OH लगा दीजिए, अल्कोहल बन गया आपका, बहुत अच्छा। अब हाइड्रोजन देख लो भाई, कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक एकरो है 10 गो हो गया, और एक ऑक्सीजन है। अब बताइए, देखिए इसका क्या आप इतना बताने के बाद जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे शेर बहादुर, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे शेर बहादुर। क्या हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला, 4 दूना 8 2 10, तो यानी CnH2n + 2 और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। देख लीजिए ये जनरल फार्मूला आपका अल्कोहल का हो गया, या फिर अल्केनॉल भी बोला जाएगा। यानी अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n + 2 और O हो गया। कहो कि सर अगर OH के रूप में पूछता तब, अगर इसी को OH के रूप में पूछ दे, OH यहां रहता तो आपका क्या हो जाता है, यहां OH और यहां पे +1 हो जाता। ईथर का एग्जांपल लीजिए, ईथर का O होता है, ईथर का जनरल फार्मूला, यानी ईथर का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, ईथर का, तो देखिए यहां पे ईथर का O होता है, तो 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर। हम एक एग्जाम्पल ले लिए छोटा सा, ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो यानी देखिए यहाँ पे देख सकते हैं C4, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहे हैं, C4H आपका 3 2 5 10 और O। तो यानी जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n + 2 और O। देखिए जनरल फार्मूला हो गया। अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला हमेशा बराबर होगा, देख लीजिए दोनों बराबर हैं। अगला आपको देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का दोनों का सामान्य सूत्र बराबर होता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र यहां पे हम लिख रहे हैं, सामान्य सूत्र, दैट मीन्स जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सेम उसी तरह से 4 कार्बन का एग्जाम्पल ले लीजिए, और एसिड COOH होता है, क्या होता है, COOH। हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा 3 गो, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन। अब इसको देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मिलाते हैं। अब कार्बन 4 गो है, कार्बन 4, हाइड्रोजन को मिला लेते हैं, क्या है स्थिति में हाइड्रोजन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और ऑक्सीजन क्या गो है, 2 गो, देखिए ऑक्सीजन है तो O2। तो अब इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, अब इसका जनरल फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8, देख रहे हैं किस पे बैठ रहा है, CnH2n, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को देखेंगे पहले, कार्बन हाइड्रोजन को 4 दूना 8, तो CnH2n दुगना हो गया और O2, यानी ये रहा आपका एसिड का जनरल फार्मूला, ये रहा आपका एसिड का जनरल फार्मूला। अब आते हैं ईस्टर की ओर, यानी ईस्टर का जो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, अब इस पे हम लोग देखते हैं। 4 कार्बन का एग्जांपल ले लीजिए, 4 कार्बन का, 4 यार मिल जाए तो बात ही खिल जाएगी, है कि नहीं। तो यानी यहां पे ईस्टर हो गया, ईस्टर 2 कार्बन है, 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन यहां देखेंगे 3 हो जाएगा,
यहां हाइड्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4, यानी कार्बन की संख्या कितना हो गया 4 हो गया। हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। ऑक्सीजन कै गो है 2 गो। देखिए तो सेम उसी तरह से बैठ रहा है कि नहीं। आप इसको बड़ा कार्बन का चैन में भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका फॉर्मूला वही आएगा। अरे तो भाई ज्यादा कॉम्प्लेक्स काहे करना है, एक छोटा एग्जांपल से जब हम समझ जाए तो बड़ा एग्जांपल लेने से क्या फायदा होगा, है कि नहीं, है ना। तो देखिए यहां पे, अब यहां पे जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला ईस्टर का, ईस्टर का 4 दूना 8 यानी CnH2n और O2, यानी ये रहा आपका ईस्टर का जनरल फार्मूला। अगले एल्डिहाइड और कीटोन का देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन का जो होगा ना वो भी आपका क्या हो जाएगा सेम होगा। काहे होगा भाई, देखिए एल्डिहाइड का आपका क्या होता है CHO और कीटोन का क्या होता है CO होता है। देखिए जो दोनों का फार्मूला सेम आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको जनरल फार्मूला काहे सेम आएगा, क्योंकि दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैं। तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला दोनों का बता रहे हैं भाई, यानी इसका भी जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, दोनों को एक ही साथ खींच रहे हैं जनरल फार्मूला। और जनरल फार्मूला से आपको कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग छोड़कर आ जाते हैं, नहीं कतई नहीं। जब मेरा वीडियो देखे हैं और मुझे फॉलो किए हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो अब यहां पे देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहां पे एल्डिहाइड 4 कार्बन का एल्डिहाइड ले लिए हम, 4 यार ही मिलाएंगे, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन, एकरा में 2 हाइड्रोजन, एकरा में कै गो हाइड्रोजन 3 गो होई, ठीक ना। अब इसका जनरल फार्मूला लिखने का बात आया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख डालेंगे। तो कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 1 गो है। देख लिए जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका 4 दूना 8, यानी CnH2n और O हो गया। ये रहा जनरल फार्मूला किसका, एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला। क्या हो गया एल्डिहाइड का, इसी को क्या कहेगा जनरल फार्मूला ऑफ, जनरल फार्मूला बता दो एल्केनल का, एल्केनल Al लगा देगा अंत में, क्या लगा देगा Al। अब यहां पे कीटोन का क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का हम कीटोन ले लेते हैं। देखिए यहां पे कीटोन है, यहां पे हाइड्रोजन आपका 2 होगा, यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने की बारी आ गई, यहां पे 3 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C4, कितना हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन, देख लीजिए ऑक्सीजन 1 है। तो जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 और ऑक्सीजन, तो CnH2n और O। देखिए तो एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला सेम होता है, देख लीजिए यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन का क्या हो जाता है जनरल फार्मूला सेम होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो कसम से अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको 10 लोग को फॉरवर्ड करना होगा, 10 लोग को शेयर करना होगा। अगले वीडियो की ओर, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होगा। तो देखिए अल्काइल का मतलब R का मतलब होता है अल्काइल, और YLE समझ रहे हैं हाइड्रोजन निकला होगा, हाइलाइड, हाइलाइड देखिए हाइलाइड मीन्स होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ठीक है। अब कोई भी कार्बन का चेन ले लीजिए, हम 4 कार्बन का लेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा, 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिख डालेंगे, बोलो कार्बन 4 गो है, हाइड्रोजन कितना है मेरे शेर बहादुर 3 2 5 5 4 9 और X। अब इसका जनरल फार्मूला लिखने की बारी आ गई, जनरल फार्मूला का, तो 4 दूना 8 और 1 9, तो यानी CnH2n
H2n+1 और X हो गया। देख लीजिए, हम बोले थे कि अल्केन अल्काइन और अल्कीन का सूत्र याद हो गया, अल्केन अल्कीन अल्काइन का, तो सबका सूत्र आपका याद है। जनरल फार्मूला में अधिकांश लोग को जिंदगी भर प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं आज दूर कर दिया हूं और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे। इस वीडियो को बनाने में आपको बहुत मेहनत लगता है, आप लोग सोचते हैं कि इसी बोर्ड पर पढ़ा देते हैं, नहीं। अब बात रहा नाइट्रो अल्केन का, यानी अल्केन प्लस NO2, ठीक है। तो यानी अल्केन का फार्मूला क्या होता है देख लीजिए, और एकरा में लगा दिए। अल्केन मीन्स जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो अब मेरे देखो शेर बहादुर, हाइड्रोजन यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, C4H 3 2 5 और 2 7 2 9 और NO2। देखो तो सेम उसी पर मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है भाई साहब, देख लो इधर। तो यानी 4 दूना 8, 4 यानी CnH2n+1। देखो यहाँ 4 रखोगे ना फार्मूला में आप लोग, तो 4 दूना 8 और 1 9, और साथ में क्या हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। बात खत्म हुई, बकवास खत्म। आज से जनरल फार्मूला में किसी को भी भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोर्ड में इससे ज्यादा आपको जनरल फार्मूला नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।